आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने के लिए जा रहे हैं। यह टॉपिक से ग्रुप डी, रेलवे और एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यह टॉपिक आप लोग आज पढ़ लेते तो इस टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा और यह टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का एक टॉपिक बताने जा रहे हैं। तो पहले इसका आप लोग को बेसिक बता देते हैं। जैसे कि साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल दिया गया, मूलधन दिया गया 1000 रुपया और कोई रेट दिया गया है 10% दिया गया और कितना टाइम के लिए दिया गया है, 2 साल के लिए दिया गया। तो इससे क्वेश्चन का जब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो प्रिंसिपल कितना रुपया है, 1000 रुपया है और रेट कितना परसेंट से दिया गया है, 2% से दिया गया और कितना साल तक साधारण ब्याज लेगा, 2 साल तक लेगा। तो हम लोग 10% का फ्रैक्शन में पहले चेंज कर देंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10/100 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 1/10। मतलब 1000 रुपया का पहला साल भी 1/10 से लेगा इंटरेस्ट और दूसरा साल भी कितना रुपया से लेगा, 1/10 से इंटरेस्ट लेगा। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि पहला साल जितना इंटरेस्ट बनता है कोई भी मूलधन का, उतना ही इंटरेस्ट अगले साल भी बनता है उसी मूलधन पर सेम इंटरेस्ट से। जैसे कि 1000 रुपया है, इसका 10% से पहला साल का इंटरेस्ट लेंगे तो 1000 का 1/10 करेंगे कितना आ जाएगा, 100 रुपया। पहला साल जो इसका इंटरेस्ट बना कितना रुपया बना, 100 रुपया बना। फिर दूसरा साल चलेंगे तो फिर 1/10 से लेगा 10% से, तो 1000 का फिर 1/10 कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो पहला साल भी 100 रुपया बना, दूसरा साल भी 100 रुपया बना, तो टोटल इसका इंटरेस्ट कितना बन के चला आया, 200 रुपया इसका बन के चला आया। अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रत्येक साल जो उसका इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि पहला साल यहाँ पे देखें कि पहला साल 100 रुपया लगा इंटरेस्ट, दूसरा साल क्या हुआ, इस मूलधन पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही, लेकिन दूसरा साल क्या हुआ, जो पहला साल इंटरेस्ट आया इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा और कितना परसेंट से लगेगा, 10% से, मतलब 1/10 से। तो 100 का 1/10 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यदि हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 100 और 100 कितना हो गया, 200 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया यहाँ पे, 100 रुपया यहाँ पे, 200 रुपया और 100 पर अगले साल 10 रुपया जो इंटरेस्ट आया था वो 10 रुपया, कितना हो गया, 210 रुपया हो गया। तो ये है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज चलता है, लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो है इस पे ब्याज नहीं चलता है, जो मूलधन है उसी पे हर एक साल क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इसी कारण प्रत्येक साल जो होता है उसका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो चलिए आपको इस पर एक क्वेश्चन करवाते हैं इसी टाइप पे। चलिए उसी टॉपिक से रिलेटेड एक ही एग्जाम का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कम समय में हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन बोला गया कोई धन है जो कि 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो जब वो 3 वर्ष में उसका कुछ साधारण ब्याज निकल के आता है, कुछ मूलधन यहाँ पे दिया गया है और कुछ साधारण ब्याज दिया गया है, तो 3 साल के लिए यह साधारण मूलधन को साधारण ब्याज पर दिया गया है, तो 3 साल के बाद इस पर जो सिंपल इंटरेस्ट आता है, जो भी सिंपल इंटरेस्ट आता है वो मूलधन से कितना रुपया कम है, 3500 रुपया कम है। तो इसी क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से इसे करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कितना परसेंट रेट से दिया गया, 12.5% रेट से दिया गया। तो 12.5% रेट से दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मूलधन जो है कितना रुपया है, 8 रुपया है और 8 का 12.5% कितना आता है, 1 आता है। तो मतलब ये हुआ कि मूलधन जो मान लिए 8 यूनिट है और साधारण ब्याज जो यहाँ पे है सिंपल इंटरेस्ट 8 रुपया का साधारण ब्याज से 12% से 1 रुपया होता है और प्रत्येक साल कितना रुपया लगेगा, 1 रुपया मिलेगा। और कितना साल के लिए दिया गया, 3 साल के लिए। 1 साल में साधारण ब्याज 1 रुपया आता है तो 3 साल में साधारण ब्याज कितना आएगा, 3 रुपया आएगा। ऐसा क्यों है, हम आप लोग को इससे पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान रहता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो हो गया 8 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि साधारण ब्याज जो है मूलधन से कितना यूनिट कम है, 5 यूनिट कम है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितना रुपया कम है, साधारण ब्याज जो है मूलधन से कितना रुपया कम है, 3500 रुपया कम है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिट में अगर देख रहे हैं तो साधारण ब्याज जो है मूलधन से 5 यूनिट कम है। तो यहाँ पे हम लोग इसी कारण क्या करेंगे, 5 यूनिट जो हो गया किसके बराबर हो गया, 3500 के बराबर हो गया।
तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 1 यूनिट का वैल्यू जो निकल के आएगा 3500/5, तो आ जाएगा कितना 700 रुपया निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो मूलधन यहाँ पे देख सकते हैं कि मूलधन जो दिया गया कितना यूनिट दिया गया, 8 यूनिट दिया गया। और जब ये 8 यूनिट दिया गया तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना दिया गया, 700 दिया गया। तो 8 को 700 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 5600 रुपया हो जाएगा। और साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज 3 साल में कितना निकल के आया, 3 यूनिट निकल के आया। और 3 यूनिट को यदि हम रुपया में बदलना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू हमें दिया गया कितना 700 रुपया, तो 3 × 700 कर देंगे कितना आ जाएगा, 2100 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बहुत ही आसान मेथड से सॉल्व कर पाए, जो कि प्रिंसिपल भी इसका निकल चुका है 5600 निकल चुका है, और साधारण ब्याज इसका कितना निकल चुका है, 2100 रुपया निकल चुका। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और करवाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि इस चैप्टर का अगला टाइप क्वेश्चन है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसे डिटेल से बनाते हैं तो बन तो जाएगा आसानी से, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम टेकन रहता है। लेकिन यह मेथड से आप लोग को टाइम थोड़ा कम लगेगा। क्वेश्चन है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%। मतलब पहला 3 साल पर जो साधारण कुछ रुपया पर जो ब्याज दिया, साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन दिया गया है, 3 साल तक 6% से लेता है साधारण ब्याज। अगला 4 वर्ष के लिए वो 7% से लेता है। और 7 वर्ष का से ज़्यादा अगर रुपया को रखता है, मूलधन को रखता है, तो 7.5% की दर से लेता है। और यह बोला गया वार्षिक लेता है। एक आदमी ने 18,800 रुपया 11 वर्ष के लिए निवेश किया। मतलब कोई आदमी जो था उसके पास जो रुपया था 18,800 रुपया, वो 11 वर्ष के इस रुपया को दिया, निवेश किया कहीं पे। तो बोला है कि 11 वर्ष में उसका साधारण ब्याज क्या निकल के आएगा, उसे हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 साल का एक ही बार रेट निकाल लेंगे कि 11 साल में उसका कितना रेट ऑफ परसेंट बन करके आएगा। तो देख सकते हैं कि पहला 3 वर्ष के लिए जो दिया गया कितना परसेंट दिया गया, 6% दिया गया। 3 साल के लिए 6% दिया गया, तो टोटल 3 साल में कितना परसेंट बन के आएगा उसका, 18%। ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल जो इंटरेस्ट आता है वो सेम आता है। फिर देख सकते हैं कि अगला 4 वर्ष के लिए जो दिया गया 7 वर्ष दिया गया, तो अगला 4 वर्ष के लिए कितना परसेंट पे हो जाएगा, 7% पे हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28% आ जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं कि 7 वर्ष से अगर आगे हो जाता तो 7.5% होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो टोटल मूलधन जो दिया कितना वर्ष के लिए दिया, 11 वर्ष के लिए दिया। तो 4 3 7 तो हो गया, अब कितना वर्ष बचा, 4 वर्ष। और ये 4 वर्ष जो देगा कितना रेट से देगा, 7.5 रेट से देगा। क्योंकि बोला गया था अगर 7 साल हो जाता, उससे आगे अगर रुपया मूलधन निवेश किया है तो उसके बाद उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% से मिलेगा। तो 4 3 7 तो हो ही गया था, अब 7 वर्ष से आगे चल रहा है, हमको पुराना है 11 वर्ष, तो 7 4 11 वर्ष पूरा, उसको 7.5% के रेट से लेगा। तो 7.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30% आएगा। तो टोटल यहाँ पे जो निकल के आया 11 साल का इंटरेस्ट निकल के आएगा। और 11 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं कितना हो सकता है, 8 8 16 हो गया, 16 का 6, बाकी 1 हो गया, 3 2 5 6 1 7। मतलब 11 साल में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनेगा कितना बनेगा, 76% बनेगा। तो ये निवेश कितना रुपया किया था, 18,800 रुपया किया। तो हम लोग डायरेक्ट अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जो प्रिंसिपल दिया गया है उस प्रिंसिपल कितना दिया गया, 18,800 रुपया दिया गया, और इसको हम लोग डायरेक्ट 76% के दर से निकाल सकते हैं। तो इसको काटेंगे तो देख सकते हैं इतना आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि 188 आया है और मल्टीप्लाई में 76 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कितना आ जाएगा, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, जो कि कैरी 4 बच जाएगा यहाँ पे। फिर 8 को 6 से 48, 48 4 कितना हो गया, 52, 52 का 2, फिर हो गया बाकी 5 हो गया, 6 आया, 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 7 8 56 आ जाएगा, फिर 56 का 6 बाकी 5 हो गया, 7 8 56, 56 और 5 कितना हो गया, 61 हो गया, 61 का 1 बाकी 6 हो गया। फिर यहाँ पे 7 और 7 6 कितना हो गया, 13 हो गया। इस दोनों को आप सॉल्व कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 8 6 2 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, 3 1 4 हो गया और 1 हो गया। तो टोटल जो इसका सिंपल इंटरेस्ट बन के आएगा 11 साल में वो आएगा 14,288 रुपया आएगा। तो यह वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आप लोग को और भी अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलिए अगला टाइप इसमें करवाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो का यह क्वेश्चन लास्ट है और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। तो यह क्वेश्चन आप लोग आखिरी तक देखिएगा, काहे कि यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। और यह क्वेश्चन आप लोग के लिए बोनस होगा अगर एग्जाम में आता है, क्योंकि यह क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड से 15 सेकंड में यह क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है। तो कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा बता रहा है। क्वेश्चन साधारण ब्याज की दर से बोल रहा है। बोला कोई धन है 6 वर्ष में कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। मतलब 1 रुपया से कितना रुपया हो गया, मान लेते हैं 2 रुपया हो गया। और कितना साल में हुआ,
6 ईयर में हो गया। बोल रहा है कि यही 1 रुपया का धन जो है 10 रुपया होने में कितना समय लगाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ प्रिंसिपल 1 है और यहाँ पे अमाउंट जो दिया गया है कितना दिया गया है, 2 रुपया दिया। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो 6 साल में बना कितना बना, यहाँ पे 1 यूनिट बना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना लाना है, सिंपल इंटरेस्ट जो लाना है 9 यूनिट लाने के लिए हमको कितना लगेगा। तो क्वेश्चन है कि 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट लाने के लिए हमें 6 साल लग रहा है, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 9 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट लाने में हमें कितना वर्ष लगेगा, ये हमें निकालना। चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं यदि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो देखिएगा क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो कोई साधारण ब्याज दिया गया, वो ब्याज हमें मालूम नहीं है। क्वेश्चन बोला 1 यूनिट से, मतलब मान लिया कि शुरुआत में जो मूलधन था वो 1 यूनिट था। 1 यूनिट था मतलब डबल बोल रहा था, क्या कर दें, 1 का डबल 2 हो गया। कितना साल में हुआ, तो 6 साल में हुआ। तो आप लोग को मालूम हुआ कि 1 से 2 हुआ तो सब, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 1 बना। उसी तरह से बोल रहा है 1 यूनिट का हमको कितना लाना है, 1 रुपया से 10 रुपया लाना होगा। 10 गुना मतलब क्या हुआ, 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए हमको कितना साल लगेगा, ये हमें बताना है। तो 10 मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना लाना पड़ेगा, 9 लाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 यूनिट रुपया सिंपल साधारण ब्याज पर लाने के लिए हमें कितना साल लगा, 6 साल लगा। तो हमें कितना यूनिट सिंपल इंटरेस्ट लाना है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट कमाने में कितना साल लगेगा, तो क्या करेंगे, 1 यूनिट का मिलाने 6 साल, तो 9 यूनिट में क्या करेंगे, 9 इंटू क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो 9 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 54 ईयर। मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो होगा 54 ईयर हुआ। मीन्स ये हुआ कि 1 रुपया का धन अगर 2 रुपया हो जाता है 6 साल में, तो 1 रुपया का धन 10 रुपया हो जाएगा कितना साल में, 54 साल में। तो यह वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यह इस टाइप का क्वेश्चन तो था। अब अगले टॉपिक में हम लोग और भी चैप्टर का क्वेश्चन डालने वाले हैं, लेकिन प्रत्येक चैप्टर का पूरा डिटेल नहीं डालेंगे। मतलब इस तरह से क्वेश्चन डालें कि कम समय में आप लोग का तैयारी हो सके। तो आप लोग अगले वीडियो में किस टॉपिक पे, किस लेसन से आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उस तरह का वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड हो सके।